हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, शाम का टाइम है और मैं निकल आया हूँ खेतों की तरफ। यहाँ पर किसान काम कर रहे हैं अपने खेतों में। दोपहर में सब अपने घरों में रहते हैं और सुबह को काम करते हैं किसान और शाम को काम करते हैं। और मैं खेतों की तरफ आया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं एक ट्यूबवेल पर रुका हूँ और थोड़ी देर बाद आपको मैं ले चलूँगा खेतों में जहाँ पर किसान काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं रुका हूँ और रुकने के बाद देख रहा हूँ कहाँ मुझे जाना चाहिए और किस किसान के पास आज जाना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या फसल हो रही हैं और अभी, और मौसम कैसा चल रहा है। और मौसम में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर जो है रेज हो चुका है। यहाँ पर गर्मी होती है दोपहर में बहुत ज़्यादा, इसलिए जो किसान हैं वो सुबह और शाम को काम करते हैं खेतों में। और सुबह निकल आते हैं 5-6 बजे, 10 बजे तक काम करते हैं और शाम को फिर 5 बजे के करीब पहुँच जाते हैं खेतों में। तो चलिए लेकर चलता हूँ किसानों के पास जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं आया हूँ एक सब्जी वाले किसान के यहाँ पर, गांव के ही हैं ये। और इन्होंने भी यहाँ पर जो है खूब सारी सब्जियाँ उगाई हैं। अभी इन्होंने पानी लगा रखा है इसमें। और मैं आपको इसमें बताऊं, टमाटर है, शलजम है, धनिया है और उसके अलावा बैंगन भी हैं, पालक भी है। ये सारी चीज़ें इन्होंने उगा रखी हैं। नज़दीक से मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे ग्रो करती हैं ये सब्ज़ी की फसलें। और मैं जा रहा हूँ अभी, इनके जो खेत हैं सूखे वाले, उनमें लगी है भिंडी और बैंगन। और यहाँ पर जो है ये अभी सब्जियाँ पूरी तरह से ग्रो नहीं करी हैं। और सबसे पहले लेडी फिंगर यानी भिंडी, ये भिंडी का खेत और कुछ इस तरह के पौधे हैं भिंडी के। ये ऊंचाई में ज़्यादा नहीं हैं, 2-2.5 फीट तक की ऊंचाई इनकी है। और इन पर जो भिंडी है वो लगने लगी है। इस तरह से ये एक लाइन में पौधे लगाए गए हैं और इस तरीके से देखिए कितने छोटे पौधे पर ये भिंडी लगी है। भिंडी इन पर आने लगी है, हाइब्रिड है। और ये यहाँ पर जो है ज़्यादा केमिकल वाली खेती नहीं है जो ये उगा रहे हैं, जैसा मैंने बात की है इन किसानों से। और ये लगभग ऑर्गेनिक खेती है। और ये दूसरा खेत बैंगन का, देखिए ब्रिंजल ये पौधे हैं। और ये दूसरे साल मतलब दूसरा साल चल रहा है इन पौधों को। पहली फसल इन पे से पिछले साल तोड़ ली गई थी बैंगन की, और ये दूसरी फसल लगी है, ये नेक्स्ट ईयर में लगी है इनकी। तो ये पौधे जो हैं दोबारा ग्रो कर जाते हैं एक फसल देने के बाद में। और देखिए टहनियों पर इनकी इस तरह से ये हटा कर दिखाया उन्होंने। काफ़ी संख्या में लगे हैं ये। और ये छोटे वाले बैंगन हैं, गोलाई में जो आते हैं छोटे। और इसके अलावा यहाँ पर ये लंबे बैंगन भी हैं जो लंबाई में बढ़ते हैं। ये दूसरी तरह की वैरायटी है। एक ही खेत में दोनों वैरायटी इन्होंने लगाई हुई हैं। ये देखिए ये लंबाई में बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी फसल इनकी हुई है बैंगन की, बातचीत से इनकी पता चल रहा था मुझे। और यहाँ पर इसके अलावा ये दूसरा खेत आप देख रहे हैं, टमाटर का पौधा। और इसके अलावा ये मस्क मेलन यानी खरबूजा एक मेड़ पर लगाया गया है, ये सीधी लाइन में। और इसकी बेल जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उन पर फूल आ रहे हैं। फूल के बाद में ये फल बनेंगे और ये धीरे धीरे जो है 1-2 महीने के बाद इनके फल बन जाएंगे। खरबूजा, मस्क मेलन आप सब ने खाया ही होगा। कुछ इस तरह के इनकी बेल हैं, इनके पौधे। और ये इनका नन्हा किसान, बच्चे हैं इनके, खेत में आ जाते हैं जिद करके। और इन्हें सब पता है क्या चीज़ कहाँ पर लगाई गई है सब्ज़ी में। और ये देखो मुझे दिखा रहा है कि इस पर जो है छोटे छोटे खरबूजे आने लगे हैं। और मैं ढूंढ रहा था बल्कि मुझे नहीं मिला। और ये देखिए कितनी तेज़ निगाह इस नन्हे किसान की। क्योंकि कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना भला कौन सिखाता है। तो किसान का बेटा किसानों की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से जान ही लेता है। और ये देखिए इन्हीं का दूसरा खेत, धनिया, कोरिएंडर, ये दिखा रहा है पकड़ करके ऊपर से। और इसके बगल में ये देखिए चला दूसरी तरफ पालक, स्पाइनच दिखाने के लिए
काफ़ी जानकारी इस नन्हे किसान से भी हासिल की है मैंने, क्योंकि ये अभी कम ही बोलना सीखा है, लेकिन इसे पता है। पालक का खेत देखा आपने अभी। और ये देखिए अब आ गया हूँ मैं ट्वेल पर, और ट्वेल पर है आड़ू का पेड़। और जो मैंने आपको पहले दिखाया उस पर आड़ू नहीं आए थे, लेकिन इस पर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी अच्छी फसल जो है आड़ू की आई है। और ये जो है पकने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद में। और ये जो पेड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ है और इस पर काफ़ी सारे आड़ू आए हैं। और ये घर के यूज़ के लिए हैं, बस पकने वाले हैं। काफ़ी अच्छी फसल हुई है आड़ू की। और आड़ू बहुत अच्छे लगे हैं, काफ़ी संख्या में लगे हैं। और ये इकलौता पेड़ है घर के यूज़ के लिए, मतलब इसके जो फल हैं सारे वो घर में ही यूज़ हो जाएंगे। ये मंडी तक नहीं जाएंगे, ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं। और ये देखिए आपने सभी लोगों ने लगभग सौंफ खाई होगी, लेकिन ये लगती कहाँ है और इसके पौधे कैसे होते हैं ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए इतने बड़े पौधे हैं और कुछ इस तरह गुच्छे के साथ में लगती है सौंफ। और अभी ये कच्ची है, मतलब हरी, तैयार होने जा रही है। ये अभी हरी है। और ये जो है खेत में से हरी फसल ही कट जाती है, और कटने के बाद में जब ये सूखती है तो आपने देखा होगा इसका रंग फिर भी हरा ही रहता है। पकने के बाद भी जो सौंफ होती है वो ग्रीन शेड में होती है। और इसके भी काफ़ी सारे पौधे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए इधर जो है ये सौंफ है, सौंफ के पौधे। और ये पुदीना अभी जो है इसका सीज़न चल रहा है, मतलब ये अपनी जवानी पे है। पुदीना हरा चटनी बनाने के लिए। और ये भी ट्यूबवेल की बगल में ही बोया गया है, पानी आता रहता है यहाँ पे और ये अच्छा ग्रो करता है। और देखिए काफ़ी दूर तक हो रखा है पुदीना। और ये ट्यूबवेल का जो इन्होंने कमरा बनाया है इस पर ही चढ़ा दी गई है एक अंगूर की बेल, ग्रेप्स। आप देख रहे हैं इसकी भी फसल आई हुई है। और ये छोटे छोटे अभी हुए हैं गुच्छे, लगातार बढ़ते चले जाएंगे जैसे ये पकने की ओर चलेंगे और बढ़ेंगे फल, तो ये गुच्छे भी बड़े बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए एक और नई चीज़, गाजर आप सबने खाई होगी और उसका बीज कैसे तैयार होता है। ये देखिए इतना ऊंचा पौधा है और शुरू में ये गाजर का ही पौधा था, लेकिन ग्रो करते करते जब ये पुराना हो जाता है तो इस तरह से बड़ा हो जाता है और इस पर लगता है गाजर का बीज। और ये गुच्छे के रूप में तैयार हो रहा है यहाँ पर गाजर का बीज। और ये ट्यूबवेल का व्यू, और इसके बगल में जो है सड़क भी जा रही है, ये ऑन रोड है ट्यूबवेल। और ये देखिए दोस्तों अब आ गया हूँ मैं टमाटर के खेत में। और ये जो टमाटर हैं ये भी गन्ने की फसल के बीच में लगाए गए हैं। और ये जो पौधे हैं ये बड़े हो रहे हैं, इन पर टमाटर लगे हैं अभी। और कई कई दिन में जो है ये कुछ पक जाते हैं और उसके बाद इन्हें तोड़ लिया जाता है। तोड़कर जो है मंडी में सप्लाई कर दिए जाते हैं। और मंडी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मंडी लगभग 1-2 किलोमीटर पे ही है। और ये देखिए ये टमाटर का पौधा, और ये गुच्छों के रूप में लगे हैं इसमें, और काफ़ी संख्या में लगते हैं। क्योंकि अब जो है टमाटर या किसी भी सब्जी के पौधे जो हैं हाइब्रिड आते हैं और इन पर टमाटर लगे हैं। ये देखिए और ये देखिए इस तरह गुच्छे के रूप में लगते हैं टमाटर, और ये पकने वाले हैं। और एक ही गुच्छे में जो है 8-10 टमाटर तक लग जाते हैं। और ये धीरे धीरे पकते हैं, एक साथ नहीं पकते सारे। और धीरे धीरे ही दूसरे या तीसरे दिन इन्हें तोड़कर मंडियों में सप्लाई कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये कुछ छोटे हैं, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और ये कुछ उससे भी छोटे, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अभी फूल आ रहे हैं। और इन फूल के भी जो हैं टमाटर बन जाएंगे। ये कली के रूप में आएंगे पहले, और फिर धीरे धीरे ग्रो करते हुए
इस तरीके के जो हैं ये टमाटर बन जाएंगे। और देखिए काफ़ी बड़े स्केल पर जो है इनका उत्पादन होता है। यहाँ पर फसल लगाई गई है, ये बहुत बड़े खेत में है ये। और एक साथ जो है यहाँ से टन के हिसाब से टमाटर तोड़े जाते हैं और मंडियों में सप्लाई कर दिए जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा खेत है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और कई तरह की फसल हैं, मतलब एक साल में कई बार ये फसल ली जा सकती है। अब ये इस सीज़न का मतलब इस मौसम की जो वैरायटी है वो चल रही है। और यहाँ पर ये छोटी सलजम की सब्जी के रूप में जो है यहाँ पर खेती तैयार हो गई है। और ये यहाँ से इन्हें निकाल कर मतलब हार्वेस्ट करके सुबह मंडी में पहुँचा देंगे। और आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे जो है उखाड़ रहे हैं खेतों से और छोटी छोटी पोटली बनाकर मंडी में सप्लाई कर देंगे सुबह। ये सलजम सब्जी के रूप में जो है ये प्रयोग में लाई जाती हैं। तो दोस्तों खेत खलियान और सब्जियों के खेत की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ एक हरी भरी और वीडियो लेकर आपके सामने, तब तक के लिए सबको राम राम।